हम लाहौर हाई कोर्ट हम जाते हैं, हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमें रोक लिया जाता है, हमें उठा लिया जाता है, हमें गायब कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा नामो निशान नहीं मिलता। तो ये मुंतज़िर इलेक्शन कमीशन के फैसले पे अगर उधर से फैसला आ जाता है, इन्हें नशिस्तें मिल जाती हैं तो टॉप पे आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और दूसरी पार्टियों की जो पोजीशन है खुल के सामने आ चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट पे सबका इत्मीनान बहाल हो चुका है। हर कोई जो है रब्ता करता फिर जाके पेशावर हाई कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुखी पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और दूसरी पार्टियों की जो पोजीशन है खुल के सामने आ चुकी है। नेशनल असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी। पंजाब असम्बली का कल पहला इजलास हुआ था जिसमें हलफ बर्दारी हुई थी, हलफ उठाया था। उसके बाद ऐलान किया गया था कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के इंतखाबात कल करवाए जाएंगे और आज उनके इंतखाबात होने हैं। और गालबन समझा जा रहा है कि 4 साढ़े 4 बजे के बाद, लेकिन उम्मीद है कि ये 5 साढ़े 5 बजे जा देंगे इंतखाबात करवाते करवाते। तो उसकी भी जो सूरत हाल होगी वो भी आपके साथ अपडेट करेंगे। साथ साथ आपको बताते चलें कि आज हम पोजीशन के साथ साथ डिस्कस करेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट पे सबका इत्मीनान बहाल हो चुका है। हर कोई जो है रब्ता करता फिर जाके पेशावर हाई कोर्ट से, उसकी वजूहात क्या है, उसकी क्या वजह है, किस बना पे वो उधर जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट से ही कि पेशावर हाई कोर्ट पे किस तरह से इत्मीनान बहाल हो रहा है। तो आपने देखा कि इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता किया था। इसके अलावा 12 बार वो पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता करते रहे हैं और वहाँ से उन्हें रिलीफ मिलता रहा है। बसूरत जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं, उस तरह से उन्हें इंसाफ ही नहीं मिल पाता और उठा लिया जाता है। चाहे वो इलेक्शन के हवाले से बात हो, चाहे कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से बात हो, चाहे कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से बात हो। जरताज गुल को भी आपने पिछले दिनों देखा, उन्हें भी जो है वहाँ से रिलीफ मिला। बल्कि चीफ जस्टिस साहब जो पेशावर हाई कोर्ट थे उन्होंने बाकायदा कहा कि बेटी को पहले खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, खबरदार इसकी किसी ने गिरफ्तारी की, इन्हें राहदारी ज़मानत दी जाती है वगैरह वगैरह। उसके बाद जी असलम इकबाल साहब, जिन्हें पेशावर हाई कोर्ट से ऑर्डर मिले थे, पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा था कि इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, इन्हें हक मिला था कि ये अदालत से रजू कर सकते हैं। जब वो पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें रजू किया था मियां असलम इकबाल ने, जबकि वो आते हैं पंजाब की टेरिटरी में है, पंजाब में उन्हें फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और कल जब असम्बली का इजलास है, जब हलफ लेना था, तो मियां असलम इकबाल वहाँ भी नहीं गए। किस वजह से नहीं गए? क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पे पेशावर हाई कोर्ट ने रात गए नोटिफिकेशन फिर जारी किया और कहते हैं जी कल फिर कोशिश की गई है। पेशावर हाई कोर्ट के जो अहकाम थे वो किधर गए हैं? IGKP के इस मामला को देखें और 14 रोज़ के अंदर मैं आपसे जवाब तलब करता हूँ। 14 रोज़ के अंदर मुझे रिपोर्ट फ्राहम करें कि इन्होंने क्यों इन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है या इन्हें क्यों गिरफ़्तार करने की कोशिश की है। अदालती अहकामात जो है IG पंजाब तक पहुँचा दें और अगर फिर भी दोबारा कोशिश की जाती है तो हम अदालती हुक्म, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई का हुक्म देंगे। और खाली मियां असलम इकबाल की बात नहीं है, लाहौर के MP हाफिज़ फ़रहत अब्बास साहब जो लाहौर से नॉमिनेट हुए थे और लाहौर के कैंडिडेट थे और लाहौर से ही उन्होंने इलेक्शन विन किया था, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से जाके रजू कर लिया और फारसी ज़मानत के लिए वहाँ दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद उनकी फारसी ज़मानत वहाँ से मंजूर भी हो गई है। ये सब पेशावर हाई कोर्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये जब पूछा गया वहाँ कि आप क्यों पेशावर हाई कोर्ट आते हैं, हम लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों नहीं रजू करते, तो उनके आगे से जवाब आता है कि जब हम लाहौर हाई कोर्ट हम जाते हैं, हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमें रोक लिया जाता है, हमें उठा लिया जाता है, हमें गायब कर दिया जाता है, उसके बाद हमारा नामो निशान नहीं मिलता। तो इन्हीं वजूहात की बिना पे पेशावर हाई कोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें अभी भी यकीन है कि पेशावर हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। अब ये मामला जब आ रहे हैं तो पेशावर हाई कोर्ट पे भी एकदम से कोई ना कोई प्रेशर आएगा, किस तरफ से आएगा ये तो कोई नहीं जानता। जैसे इलेक्शन इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया था, उसके खिलाफ फिर उन्हें प्रेशराइज़ किया गया था, बताया गया था कि आप अपनी टेरिटरी में रहें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करके अपना फैसला सुना दिया था और उनसे बल्ले का निशान छीन लिया था। इसीलिए एक मरतबा फिर से पेशावर हाई कोर्ट पर अटैक तो होगा, क्योंकि चारों सूबे एक तरफ, उसके बाद चारों सूबों में 3 सूबे एक तरफ, पेशावर हाई कोर्ट एक तरफ लगा हुआ है। अब मामला आ जाता है जी पंजाब असम्बली में जो तहरीक-ए-इंसाफ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, पीपल्स पार्टी की और बाकी जमातों की क्या पोजीशन है। कल इजलास हुआ था जिसमें हलफ बर्दारी ली थी, उसमें मलक मोहम्मद अली खान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अक्सरियत के साथ सबसे पहले नंबर पे हैं। किस वजह से हैं? क्योंकि 371 टोटल नशिस्तें हैं, 321 अरकान पंजाब असम्बली ने हलफ उठा लिया था, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के 193 अरकान है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि तहरीक-ए-इंसाफ की हमायती याफ्ता में मिनी में शमूलियत इख्तियार की थी, काफ़ी ज़्यादा ने 98, इनकी तादाद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास 10 सीटें हैं, पंजाब असम्बली की IPP यानी इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के पास 5 सीटें हैं, TLP तहरीक पाकिस्तान के पास 1 नशिस्त, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के पास भी 1 नशिस्त है पंजाब असम्बली में। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो कैंडिडेट है मलक मोहम्मद अली खान, ये स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली हो सकता है नॉमिनेट हो जाएं। आज इंतखाबात हैं, आज देखें क्या फ़ैसला इसका आता है, जो भी फैसला होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन मेरा ये स्टांस है कि ये हो जाएंगे। नेशनल असम्बली की तरफ अगर चले जाते हैं जो कि बड़ा दावा है, बड़ा मैदान है,
उसने मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ 107 सीटें हैं, 107 सीटें मतलब एनए की उन्हें मिल चुकी हैं अभी तक, जो वो हासिल कर सकते हैं, कर चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 81 यानी 81 सीटें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 78 सीटें हैं, एमक्यूएम के पास 22 और JUIF जमीयत उलमा इस्लाम फेडरेशन के पास 7। इसके अलावा 9 अरकान ऐसे हैं जो आज़ाद, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, विन किया था, अभी तक उन्होंने किसी जमात में शामिल नहीं हुए, और 3 का फ़ैसला अभी तक लटका हुआ है, जिनके केसेस चढ़े हैं, अभी तक उनका फ़ैसला ही नहीं आया कि इन्हें देनी है सीट या नहीं देनी है, दोबारा इंतखाबात करवाने हैं। अब फ़िलहाल अगर देखा जाए नेशनल असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ जो टॉप पे जा रही है सबसे बड़ी अक्सरियत के साथ है, क्योंकि इन्हें जो इनकी मखसूस नशिस्तें थी वो भी मिल चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल पाई। अगर इन्हें ख़वातीन की 22 और 3 अक़लियती नशिस्तें दे दी जाती हैं, क्योंकि अभी तक तो ये मुंतज़िर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पे, अगर उधर से फ़ैसला आ जाता है इन्हें नशिस्तें मिल जाती हैं तो टॉप पे आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इनके पास हो जाएंगी टोटल 113 सीट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती याफ्ता थे उन्होंने क्योंकि ऐलान किया था हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे और वहाँ जाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो है ऊपर से फैसला था। अब आ जाते हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के, जिनका हमने पिछले भी लोग में जिक्र भी किया था। उस वाले से खबर सामने यही कि बैरिस्टर गौहर अली की जगह बैरिस्टर अली ज़फ़र को जो नॉमिनेट किया जाएगा एज अ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि अली ज़फ़र साहब ने खुद कहा है कि मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर अली बेहतर है, लेकिन दूसरी जो पार्टी की रहनुमा, जो दूसरे पार्टी के रहनुमा वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर अली उस तरह से नहीं स्टांस ले पाए मौके पे, और जितने मौके हमारे पास आए जिस तरह से उन्हें चाहिए था कि वो धड़ल्लेदार स्पीच करते, धड़ल्लेदार फैसला सराहते, उस तरह से वो नहीं ले पाए। इसलिए हम चाह रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र को चेयरमैन बनाया जाए, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र खुद कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर अली मेरे ख्याल से मेरे मुताबिक ठीक थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली में ये खसूसियत देखी गई है, छोटे से जो टाइम जो गुजरा है, टाइम फ्रेम जो गुजरा है, इसमें खसूसियत उनमें ये देखी गई है कि वो जो भी फैसला करते हैं, जो भी आके मीडिया टॉक करते हैं, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी ऐलान करते हैं, बड़ा महदूद रह के और कानूनी दायराकार को देखते हुए, कानून को मद्देनज़र रखते हुए, आइनी तरीक़ाकार को देखते हुए, आइनी शिकों को देखते हुए वो बयान देते हैं, उस तरह का बयान देते हैं कोई उस पर एलिगेशन नहीं लगा पाता। और अभी तक कोई भी उन्हें टारगेट नहीं कर पाया कि इन्होंने ये बयान दे दिया, इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इन्होंने ये मीडिया टॉक कर दी। अब देखें इंतखाबात यूनिटा पार्टी उनका क्या होता है, और आज जो स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं पंजाब में, उनका क्या फ़ैसला आता है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और 15 रोज़ से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी तक फैसला ही नहीं हो पाया कि पाकिस्तान में हुकूमत किसके पास आएगी, और ये खेल उसी तरह से जा रही है। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होएगी, और यह हॉर्स ट्रेडिंग कम हो जाएगी, और जो भी आएगा अक्सरियत से कामयाब होने के बाद आएगा, अल्लाह ने के बाद।